नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक दंत गणेश, लंबोदर गणेश, विघ्न हरने वाले गणपति निराले हैं, तभी तो 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे पहले उन्हें ही पूजा जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गणेश के मस्तक वाली गुफा हो या गणपति के मौर्या नाम के पीछे की कहानी, गजानन गणेश के रंग रूप से लेकर उनकी पौराणिक कथाओं तक सब रहस्य से भरे हैं। कहां रखा है भगवान गणेश का मस्तक? गणपति के टूटे दांत का क्या हुआ? क्या है 10 दिनों की गणेश पूजा का राज? क्यों कहा जाता है गणपति बप्पा मोरया? प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश अनंत रहस्यों से भरे हैं। उनका स्वरूप, रंग रूप, गणपति की हर मुद्रा में छिपे हैं राज। जन्म से लेकर प्रथम पूज्य बनने तक गणेश हर कथा में विघ्नहर्ता हैं। सबसे पहले देखिए भगवान गणेश से जुड़ा सबसे बड़ा राज। धरती पर आज भी मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। न्यूज 24 ने खोज निकाला सबसे पौराणिक मान्यता का प्रमाण। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है कि आज भी धरती पर मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। आज भी यहाँ लगातार टपकने वाले रहस्यमयी अमृत की वजह से भगवान गणेश का मस्तक हजारों साल बाद भी सुरक्षित है। इस सच को जाने उससे पहले ये जान लेते हैं आखिर भगवान गणेश के साथ वो कौन सी मान्यता जुड़ी है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि मां पार्वती ने गणेश को जन्म नहीं दिया था, बल्कि उनकी रचना की थी। उस समय वो एक सामान्य बालक की तरह थे। मान्यता है कि जब वो स्नान करने गईं, तो उन्होंने गणेश को स्नानागार के बाहर पहरेदारी का आदेश दिया। पार्वती ने कहा कि जब तक वो स्नान कर रही हैं, किसी को अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। इसी बीच भगवान शंकर आ गए। उन्होंने गणेश को हटने को कहा, लेकिन जब गणेश नहीं माने तो भोलेनाथ ने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। मां पार्वती के बाहर आने पर महादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश के सिर पर गज यानी हाथी का सिर लगा दिया, से अलग किया था। आखिर वो है कहां? इस सच को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि हजारों साल गुजरने के बाद भी अतीत के सारे राज समेटकर और सहेज कर रखे हुए हैं। इस गुफा को देखिए, हजारों साल से ये गुफा यहाँ मौजूद है। मान्यता है कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी खुद यहाँ पर आए थे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की इस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर, और इसी गुफा में आज भी मौजूद है भगवान गणेश का कटा हुआ सिर। भगवान गणेश के रहस्यों में एक राज एक दंत का भी है। गजमुख जैसे विघ्न विनायक का एक दांत टूटा हुआ है। गजानन का पूरा दांत श्रद्धा का प्रतीक है और टूटा हुआ बुद्धि का। गजानन का ये स्वरूप शिक्षा देता है कि जीवन में कई बार बुद्धि निर्णय न लेने की स्थिति में हो सकती है, लेकिन श्रद्धा हमेशा मजबूत बनी रहनी चाहिए। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। माना जाता है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए गए। उस समय शिव जी ध्यान कर रहे थे, इसलिए गणेश जी ने परशुराम जी को अंदर जाने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित परशुराम ने अपने फरसे का वार गणेश जी पर कर दिया। अब सवाल ये है कि गणपति के टूटे हुए दांत का क्या हुआ? गणपति की लिखावट इतनी तेज और सुंदर थी कि वेद व्यास जी को उनसे महाभारत लिखने की गुहार लगानी पड़ी।
लेकिन गणेश जी ने शर्त रखी कि उनका लेखन रुकना नहीं चाहिए। लगातार 10 दिन तक वेद व्यास महाभारत के श्लोक बोलते रहे और गणेश लिखते रहे। तब जाकर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा जा सका। 10 दिन तक लगातार श्री गणेश ने अपने टूटे हुए दांत से ही महाभारत लिखा था। गणेश जी महान लेखक भी हैं। उन्होंने महाभारत ग्रंथ की लेखनी की। हालांकि इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन गणेश जी ने शर्त रख दी कि वे तभी इस ग्रंथ को लिखेंगे जब उनकी लेखनी बीच में नहीं रुके। ऐसे में चतुर वेद व्यास जी को भी यह कहना पड़ा कि उन्हें पूरे श्लोक को समझने के बाद ही लिखना पड़ेगा। जब तक गणेश जी श्लोक को समझकर उसे लिखने बैठते, तब तक वेद व्यास जी अपना रोजमर्रा का जरूरी काम भी निपटा कर आ जाते। मुंबई से अविनाश और केजी श्रीवत्सन और पिथौरागढ़ से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।